हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्टिविटी रेशो। तो बच्चा, एक्टिविटी रेशोज के अदर नेम्स भी है जो कि आपने याद रखने हैं। इसे हम एफिशिएंसी रेशो भी बोलते हैं, इसे हम टर्नओवर रेशोज भी बोलते हैं, और इसके सभी आंसर्स आपके टाइम्स में आते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं, इसके आंसर रेशोज में लिख के आते हैं। तो टर्नओवर रेशोज, एक्टिविटी रेशो एंड एफिशिएंसी रेशो, इसके आंसर हमेशा टाइम्स में आते हैं। अब इसके अंदर जो रेशोज कैलकुलेट की जाती है उसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्टिविटी रेशो होती क्या है। ये कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बताती है कि कंपनी किस तरह से कितना एफिशिएंटली कंपनी वर्क कर रही है। अब इसके अंदर कौन कौन सी रेशोज है बच्चा, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसे हम स्टॉक टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो, दोनों ही इसके नाम है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कई बच्चों कहेंगे COGS क्या होता है? COGS मीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आपने क्लास 11 में कैलकुलेट करना सीखा होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है कि किसी भी गुड्स को बनाने की कॉस्ट कितनी आई है। अब COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री किसका फॉर्मूला है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। अब COGS का फॉर्मूला किसी बच्चों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ। COGS के दो फॉर्मूले होते हैं, एक आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा सेल माइनस GP। तो COGS के दो फॉर्मूले हैं, एक आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड सेकंड आपका सेल माइनस GP। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ये आपका एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है। अब कई बार बच्चे क्या होता है, एग्जाम में सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री मिसिंग होती है या नहीं होती है। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री दी रखी है तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी एवरेज इन्वेंट्री काउंट कर लेते हैं। अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री किसी भी तरीके से कैलकुलेट नहीं हो सकती, बट अगर ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट हो सकती है तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी। बट अगर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं निकल सकती तो आप एवरेज इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मान सकते हो, ठीक है। तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या था? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सेकंड आपका है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी? टोटल सेल में से कैश सेल एंड टोटल सेल में से कैश सेल एंड सेल रिटर्न माइनस करोगे तो आपके पास नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी। एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, बिकॉज एवरेज में ओपनिंग और क्लोजिंग ही होता है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब बोलोगे सर ओपनिंग ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? तो ट्रेड रिसीवेबल में आपका बिल रिसीवेबल भी आता है, डेटर्स भी आते हैं। तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल अपॉन 2 इज अ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो आपका सेकंड था आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। थर्ड वन है आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज सेम निकलेगा, टोटल परचेज में से माइनस करेंगे कैश परचेज, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। एंड एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। तो नेक्स्ट आपका आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल, और नेट सेल कई बार आपका सेल की जगह COGS भी यूज कर सकते हो, तो नेट सेल ऑब्लिक COGS अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? CA माइनस CL। तो ये तो काफी इजी है क्योंकि आपने ये लिक्विडिटी रेशोज में भी फॉर्मूला यूज किए होंगे, CA माइनस CL। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? CA माइनस CL। तो किसका फॉर्मूला था? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का, नेट सेल या फिर COGS अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। एंड लास्ट फॉर्मूला है आपका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, जिसको हम फटूर भी बोलते हैं। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो FATOR। इसका फॉर्मूला क्या है? नेट सेल अपॉन नेट फिक्स एसेट। नेट सेल अपॉन नेट फिक्स एसेट। अब नेट सेल में क्या होता है? टोटल सेल, यानी कि कैश सेल भी क्रेडिट सेल भी माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल अपॉन नेट फिक्स एसेट, ये किसका फॉर्मूला है? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। तो होप आपको टर्नओवर रेशोज के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे। इसको अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए और इसको रिमाइंड करिए बार बार, क्योंकि एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो आपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।